यहाँ पर नहीं होता। नाज़रीन, मैं यहाँ पर साले साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी और उनसे सवाल करेंगे। साले साहब, 18वीं आईनी तरमीम का ज़िक्र कर रहे हैं एमक्यूएम के, एक तो इसको ज़रा देख लिया जाए, और जो नाजायज़ वो कह रहे हैं कि पावर्स दी गई थी सूबों को, अब वो वापस फेडरल ले लें, और कराची भी जो है वो फेडरल इसको देख लें, रियासत की तरफ देख रहे हैं। ये एमक्यूएम को क्या हो गया अचानक से, क्यों ऐसी ये बौखलाहट का शिकार होगी, क्या बातें कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया माविश। देखिए, आइन जो है, आइन में तरमीम होती रहती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो तरमीम हैं वो सस्टेन रह सकें और वो एक लंबे अरसे तक के लिए चली जा सकें। वो इसीलिए कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब ये देखना ज़रूरी है कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद क्या सूबों ने मुकम्मल काम किया? फेडरेशन के नीचे जब थी तो क्या जो आम आवाम थी, जो आम रसद और रसाइल थे, क्या वो उस टाइम ईजी थे या अब ईजी हैं? अगर नहीं है उसका मवाजना किया जाए, अगर वो नहीं है तो उसको रिवर्स कर देना चाहिए उस आइनी तरमीम को, और उसको वापस पुराने सेटअप में लाना चाहिए। देखें, जहाँ तक एमक्यूएम बात कर रही है, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है जो कराची में ख़ास तौर पर मकबूल है, एमक्यूएम। अच्छा, उनके देखें ना, 2002 से 2007 तक एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, कराची की आवाम बेहतरी के लिए काम किया। फिर 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। अच्छा, इसके बाद 2020 में तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाई, और अभी भी वो हुकूमत का हिस्सा, इस वक्त जो मखलूक हुकूमत है उसका हिस्सा है। तो अब बात यह है कि कराची की सूरत हाल अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट के कोई भी काम नहीं हो रहे। वहाँ की रोडों के हालात अगर आप देखें, और कराची जो है वो 2007 से 2005 से पहले पूरे मुल्क को चला रहा था, चूँकि कराची जो है वो उसमें इंडस्ट्री भी थी, उसमें शिपिंग भी थी, उसमें बिज़नेस भी था, हर किस्म का कारोबार भी था। और जो पाकिस्तान पूरे का तकरीबन कोई 51% जो टैक्स है उसकी जनरेशन जो है वो जनरेट कराची से हुआ करता था। लेकिन अब देखें, उसमें केडीए हैं, बहुत बड़े बड़े वो हैं, तमाम बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। एक मासूमाना सवाल इस तरह से है कि अगर एमक्यूएम को प्रॉपरली सिंध ये जो हुकूमत है उनको दे दी जाए, या कराची के तमाम तर इख्तियारात उनको दे दिए जाएं, तो उसके बाद भी ये कहेंगे कि कराची को वफाक के हैंड ओवर कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत शेयरिंग ज़रूरी है, और दूसरी ये कि एक स्ट्रांग अपोजिशन चूँकि सिंध में नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल का शिकार है। देखिए, एमक्यूएम ने कराची की तरक्की के लिए जो है ना बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। 1980 की दहाई में एमक्यूएम ने कराची की आबो हवा, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी जो सहूलतें हैं उनमें बेहतरी के लिए काम किया है। अच्छा, एमक्यूएम ने महरूमियों का जो अजाला है, खुसूसी तौर पर देखें, जो एमक्यूएम ने कराची के महरूम आवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, एमक्यूएम ने कराची के आवाम को महरूमियों से निजात दिलाने के लिए कई मुहिमात जो है ना वो चलाई। कराची की खुद मुख्तारी के लिए जो है वो फ्रंट पे आए। देखें, कराची 3-3.5 करोड़ आबादी वाला शहर है। एक मेयर के नीचे इतना बड़ा शहर जो है वो नहीं चल सकता। इसकी डिवीज़न बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सूबों की सूरत में हो, चाहे वो ब्लॉक की सूरत में हो। इस वक्त कम अज़ कम 4 या 5 तकरीबन उसके डिवीज़न आपको प्रॉपर बनाकर, और उसको अलग मेयर आपको देने पड़ेंगे। उसकी एमक्यूएम के साथ आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? या देखें, मेजॉरिटी तो इस टाइम एमक्यूएम के पास है, या जो है पीपल्स पार्टी के पास है ना। तो जब तक वो ये मिलकर शहर के लिए काम नहीं करेंगे, और सिर्फ ये शहर के लिए काम नहीं होगा, ये काम पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। काम होता है, मिलकर जाती मफादात के ऊपर काम होता है। यहाँ पाकिस्तान में सियासी तौर पर आपको खुद पता है, सियासी मंजरनामा ज़रा देख लिया जाए तो मुल्क की मफादात या फिर इलाकाई सूरत हाल के ऊपर बात बहुत कम होते हुए हमें दिखाई देती है। देखिए, जो बुनियादी सहूलियात है ना, देखें, वो तो स्टेट का, हुकूमत का काम है कि वो आम आवाम तक देना ना, आप आम आवाम तक लेके जाना। अच्छा, एमक्यूएम ने कराची में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। उसमें कराची में उनके दौर में, अच्छा, मुख्तसरन मुझे बता दें, ये जो मुतालबा है एमक्यूएम का, ये आप दुरुस्त समझते हैं? किसी मैं ये समझता हूँ कि देखिए, वफाक का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन देखें, जो एक पूरे पाकिस्तान में एक सूबों की बात चल रही है, वो सूबे बहुत ज़रूरी हो गए हैं, वो ताकि उनकी जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो, और उस वक्त जब फंड्स आएंगे तो वो उन सूबों के अंदर लगेंगे और नज़र भी आएंगे, और वो ज़ाहिर है उससे फिर आप जो टैक्स की कलेक्शन है वो प्रॉपर
जनरेट कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर सकते हैं। ओके, लेकिन 18वीं तरमीम का खात्मा जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है ताकि वफाक जो है उसके पास फंड्स भी मौजूद हों और वो जो काम जो सिंध असम्बली है या कोई और जो असम्बलीज़ हैं या इवन हुकूमतें हैं वो न कर पाएँ तो वफाक उसमें इंटरवीन करे और वहाँ पे फंड्स जो है ना वो लगा कर वो काम कर सके, बुनियादी सहूलतें कम अज़ कम आवाम को